यूएस ने तुर्की को F-35 बेचने का निर्णय लिया है। ये एक बहुत ही डिफाइनिंग डिसीजन है। इसको आप टिपिकली यू टर्न कह सकते हैं। यूएस ने जब टर्की ने 2019 में S-400 2017 में लेने का प्लान बनाया था रशिया से, तो उनके ऊपर काटसा का एक्ट लगाया था। आपकी जानकारी के लिए काटसा एक टर्म है CAATSA, दैट इज़ काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। वो उन्होंने 2017 पे लगाया था टर्की पे, और वो 2019 में उन्होंने फर्स्ट बैच ऑफ S-400 रशिया से ले लिया था। आपकी जानकारी के लिए टर्की नेटो का एक मेंबर है एंड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है टर्की आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स इन नेटो। टर्की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देश है, और ये जो F-35 अमेरिका ने अब यू टर्न लेके पहले मना किया, बेचने के लिए किया है, इसका भारत के ऊपर क्या असर आने वाला है आने वाले दिनों में, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। यूएस इन द लार्जर गेम नहीं चाहता कि तुर्की रूस या चीन की तरफ जाए। अब उन्होंने निर्णय ले लिया, उनकी कांग्रेस ने काटसा एक्ट लगा दिया 2017 में, और उसके बाद टर्किश फर्म्स जो कि F-35 के कंपोनेंट्स बनाती हैं। आपको जानने की ज़रूरत है कि तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ पे एरोस्पेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ में है। टर्की में ड्रोन्स बनते हैं, एरोप्लेन्स बनते हैं, सबमरीन्स बनती हैं, शिप्स बनते हैं, डिस्ट्रॉयर्स बनते हैं। इस रीजन की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर तुर्की है, और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनका एस्पिरेशंस हैं एक मुस्लिम कैलिफेट का, और वो चाहते हैं कि वो एक सिक्योरिटी पैटर्न बने, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। उसको बैकग्राउंड में रखते हुए अमेरिका ने 2017-19 पे उन पर एक्ट लगाया। बट टर्किश फर्म जो कि F-35 के कंपोनेंट्स बनाते हैं, मुझे याद है 2019 में आई रेड समवेयर कि उनके करीब $12 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स लूज़ हो गए थे, और टर्किश फर्म्स को काफ़ी लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि काटसा एक्ट के बाद F-35 की प्रोडक्शन के जो भी पार्ट्स वो लेते थे, एंड अमेरिका का भी जो F-35 का प्रोग्राम है उसको काफ़ी सेटबैक लगा था। तुरंत से 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। F-35 अब एक फास्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक डिफ़ॉल्ट फाइटर बन गया है, और इसने F-35 ने जो ईरान का युद्ध अभी चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छा काम किया है। इस वक्त करीब 2000 ऑर्डर्स का 2000 F-35 का ऑर्डर अमेरिका के पास पड़ा हुआ है, और अमेरिका के पास ऑलरेडी ये 1300 जहाज़ सर्विस में हैं करीब 20 देशों में, और लॉकहीड मार्टिन इसको बनाता है, और इसकी जो क्षमता है करीब 190 जहाज़ सालाना बनाने की है। आप देखिए किस रेट पे F-35 बन रहे हैं। तो यूके, इटली, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रोमानिया, इन सब कंट्रीज़ में F-35 उड़ रहे हैं। एंड अमेरिका भारत को भी F-35 बेचने की कोशिश में था। जब प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे तो उन्होंने ऑफ़र किया था कि आप हमसे F-35 खरीद लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने देखा कि टर्किश जो बैरक्टार ड्रोन्स हैं, एकिंसी उनके ड्रोन्स हैं, ये खूब प्रयोग में आए 7, 8, 9, 10 मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चली थी, और टर्किश ऑपरेटर्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, और एक स्ट्राइक में जो कि 10 की सुबह हुई थी, हमें ये भी इनफॉर्मली पता चला कि कई सर्विंग टर्किश मिलिट्री पर्सनल जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे थे इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। तो ये आपको दर्शाता है कि जो एक्सेस बन गई है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की की, जिसको मुस्लिम नेटो भी कहा जाता है, उसका कितना इम्पोर्टेंट भाग है तुर्की। अब हम विजुलाइज़ करते हैं कि ये F-35 जो कि अमेरिका ने 2019 तक तो पूरा रखा, 20 में उनकी कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम बोला कि जो काटसा एक्ट है ये नेटो कंट्रीज़ के ऊपर कैसे लगाया जा सकता है, तो उधर से थोड़ा सा थॉ स्टार्ट हुआ। फिर 2024 में एक पार्शियल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ
एंड यूएस में जब प्रेसिडेंट बाइडन थे तो उन्होंने बोला कि हम कुछ पार्ट्स F-16 के, क्योंकि तुर्की F-16 ऑपरेट करता है तो उनको अपग्रेड करना था, तो करीब $23 बिलियन के जो कंपोनेंट्स हैं वो एंड नए जहाज 40 के लिए यूएस ने एग्री किया। 2025 तक ये लाइन वो करते रहे, बट अभी हाल में जो 7 जुलाई को नेटो समिट हुई अंकारा में, और जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ गए और उनकी अर्दोगन के साथ मीटिंग हुई, उसके तुरंत बाद ही ये बदलाव में आया। बट इस पूरी कहानी में F-35 के पीछे एक और जहाज़ है जिसका नाम है कान। ये कान एयरक्राफ्ट टर्किश एयरक्राफ्ट है जो कि अमेरिकन इंजन पे उड़ता है। इसके अंदर F110 इंजन रहता है, और जो कंसर्न है अमेरिका का वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि टर्की F-35 ऑपरेट करेगा और उनके पास S-400 भी हैं जो कि एक रशियन एयर डिफेंस इक्विपमेंट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन और जहाज़ की कैपेबिलिटीज़ रशिया को पास हो सकती है। उनके जो रिपब्लिकन्स हैं, इनका नाम है डीना तितस, उन्होंने काफ़ी कोशिश की और ये भी बोला कि तुर्की के पास S-400 हैं। तुर्की जो अमेरिका के अलाइज़ हैं, जो नेटो के अलाइज़ हैं, चाहे वो साइप्रस है, चाहे वो ग्रीस है, उनसे उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हमारे को तुर्की को ये सामान नहीं देना चाहिए। और कान जो एक एयरक्राफ्ट है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसको इंडोनेशिया ने ख़रीदने के लिए अपने पैसे एडवांस दे दिए हैं तुर्की को, तो करीब 40 जहाज़ इंडोनेशिया तुर्की से ख़रीद रहा है कान। एंड ये जो जहाज़ हैं इसकी जो क्षमता है, तुर्की ने बोला है कि हम पाकिस्तान की भी मदद करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए, कान एयरक्राफ्ट भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे लेटेस्ट ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड शिप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो F-35 ले रहे हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान के जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, जब इनके पास ये F-35 आ जाएंगे तो उसकी जो क्षमता है या उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या उसकी कुछ सपोर्ट है, इन केस ऑफ अ मेजर दिस थिंग दे मे यूज़। बोथ टर्की एंड पाकिस्तान ने पास्ट में अमेरिका को ये आश्वासन दिया था कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे। बट व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि दुनिया में एक फ़र्स्ट नोन चीज़ है कि एक कंट्री का प्रोवाइडेड एरोप्लेन F-16 जो कि तुर्की भी उड़ाता है, जो कि ग्रीस ने भी उड़ाया है, आपस में कई बार भिड़ गए हैं। तुर्की और ग्रीस के संबंध अच्छे नहीं हैं, ये सारी दुनिया जानती हैं। और जो एगियन एयर स्पेस है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो अलाइज को लड़ाई की तरफ ले आए हैं। सबसे बड़ी स्कर्मिश 1987 और 1996 में युद्ध स्टार्ट हो गया था। बट उसके बाद एक 2006 का इंसिडेंट है, मुझे याद है, जबकि एक तुर्किश F-16 एक ग्रीस के F-16 के साथ टकराया था। और ये पहली बारी है कि एक ही टाइप का एयरक्राफ्ट फ्लोन बाय 2 डिफरेंट कंट्रीज फॉट अगेंस्ट ईच अदर, और उन्होंने हवा में उनका कोलिशन हुआ। 2019 से रेगुलरली तुर्की के F-16 ग्रीस की एयर स्पेस वायलेट करते हैं। 2019 में करीब 99 टाइम्स पूरे साल के अंदर ये एयर स्पेस वायलेट हुई है, और कई बारी इनकी डॉग फाइट्स और स्कर्मिशेस हुई हैं। तो अमेरिका जानता है कि तुर्की के पास अगर कोई कैपेबिलिटी आ जाती है और उसका जो यूजेज है वो कहीं और भी कर सकता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक आपके साथ सम की पॉइंट्स शेयर करता हूं जो कि भारत के लिए बहुत मायने रखेंगे आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले है कि ग्रीस है, उसका जो यूजेज है के रूल पास होने के बाद भी तुर्की वो जहाज़ उनके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है, और पाकिस्तान जो कि चाइना से 5th जनरेशन फाइटर ले रहा है। अब जब तुर्की के ये F-35 अगर आ जाते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक यू टर्न लिया है, तो सिचुएशन ऐसा हो सकती है कि जो F110 इंजन्स हैं जो कि कान के लिए आएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी तुर्की की जो ब्लॉक कान के जो ब्लॉक 10 है उसकी डिलीवरीज़ हैं, वो उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि हम ये पाकिस्तान को दे सकते हैं। और पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है उसमें तुर्की की मदद है वो काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी कंपोनेंट्स F-35 के तुर्की में बनते हैं, और वो चाह रहा है कि ये सारा इकोसिस्टम पाकिस्तान की जो
कामरा में फैक्ट्री है जहाँ JF-17, तो ये चाहते हैं तुर्की कि ये सारी कैपेबिलिटीज़ हम पाकिस्तान को शिफ्ट कर दें। तो आने वाले इस स्कर्मिश में, आने वाले युद्ध में, एक तरफ चीन जो कि करीब 80 to 85% मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को दे रहा है, दूसरी तरफ तुर्की जो कि एरोस्पेस में पूरी मदद कर रहा है पाकिस्तान की, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे उनकी क्षमता हो डेवलप करने के लिए एरोनॉटिकल इंडस्ट्री। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी मदद पहुंचाएंगी पाकिस्तान को, और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। भारत के पास खुद S-400s हैं और भारत कैपेबिलिटी उसकी जानता है, बट S-400 तुर्की के पास भी है। तो तुर्की अपनी जो क्षमताएं हैं S-400 की, उसको कैसे यूज़ में लाके और उसका इंफॉर्मेशन और डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, जो कि आने वाले युद्ध में हमारे जो इक्विपमेंट हैं उसको कैसे नलीफाई करना है, उसको बारे में भी जानकारी पाकिस्तान को दे सकता है। पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि मॉडर्नाइज़ कर रहा है बहुत तेज़ी से, तो उसके में जो म्यूनिशंस हैं और जो टेक सपोर्ट है उसमें तुर्की बहुत तेज़ी से मदद कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे को ये जो डेवलपमेंट है, जो क्लोजनेस आ रही है अभी US और तुर्की के बीच में, ये एक वरिंग साइन है। बिकॉज़ जो तुर्की का जो पास्ट है जिसमें उसने आश्वासन दिया था कि ये चीज़ें वो प्रयोग नहीं करेगा, कि वो रशिया से सामान नहीं लेगा, कि नेटो मेंबर होने के बाद वो सब कंप्लाई करेगा, उसने ऐसी कुछ चीज़ों का नहीं है। और कश्मीर का मुद्दा जब तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में उठाया एंड ओपनली इंडिया के अगेंस्ट जब तुर्की ने बोलना स्टार्ट किया है, और पिछले 2-3 साल के अंदर जो क्लोज बॉन्डिंग बन रही है पाकिस्तान के साथ तुर्की की, और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान में शिफ्ट होगी, तो हमारे को ये जो डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, और जो F-16 अपग्रेड हो रहे हैं, जो F-35 ले रहे हैं, जो कान बना रहे हैं, जो वो एडवांस्ड ड्रोन्स बना रहे हैं, वो पाकिस्तान को शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा सबक है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, और अपने कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। और मेरी एक किताब जनरल टाइनी ढिलन के साथ अभी बन के आ रही है, वो ईरान वॉर के ऊपर है, और इसमें भारत के लिए क्या सबक हैं वो पब्लिश होने वाली है। तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।